उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उमेश पाल हत्याकांड गले की हड्डी बन गई है। साहब को ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। 14 दिन बीत गए लेकिन पुलिस एकदम साइलेंट मोड में है। उमेश पाल की मां चीख चीख कर जमीन पर बेहोश हो रही है। बहनों को भाई के कलाइयों पर बंधी हुई वो राखी याद आ रही है। कुछ पूछता है तो दर्द बयां कर देती है, नहीं पूछता है तो अपने आंचल से आंसुओं को पोंछ लेती है। सरकार से सवाल पूछती है, पुलिस से सवाल पूछती है, वकील से सवाल पूछती है, मिलॉर्ड से सवाल पूछती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। मंत्री, संतरी, सिपाही, दारोगा, एसपी, एसएसपी, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, सबसे एक मां सवाल पूछ रही है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी घटना को अंजाम देने वाले शूटर कहां गायब हो गए। टीम पर टीम तैयार हुआ लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। आप जवाब देंगे या मान लिया जाए कि आपकी रूहों के कानों खित्तों में इंसानियत की गुंजाइश खत्म हो गई है। कहते हैं ना, जिसके पास ताकत है उसके पास ही सब कुछ है, और ऐसे लोगों को ताकतवर कौन बनाता है? आप एक बार खुद सुन लीजिए, खुद सुनिए और समझिए। ये हैं धीरेन्द्र राय। धीरेन्द्र राय रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं और अतीक मुख्तार जैसे 2 टके के गली के गुंडों को बाहुबली बनते देखा है। आज धीरेन्द्र कह रहे हैं कि कैसे एक पुलिस का हाथ पैर बांध दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस चाहे तो ऐसे लोगों को ठीक नहीं कर सकती। इनके भी राजनेताओं से संपर्क होते हैं। जो भी ददुआ था, चाहे ठोकिया था, ये बड़े बड़े राजनेता हैं। जो राजनेता होते हैं उनको टिकट दे के, उनसे पैसा लेके सब करके बनाते हैं, तो इतने बड़े नेता बन जाते हैं। इतने बड़े बड़े 40-40 साल तक ऑपरेशन ददुआ ठोकिया के चले। ऐसा थोड़ी ना है कि पुलिस उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। तो केवल कारण ये था कि हमेशा पुलिस के पेस को डाउन करने में तमाम बल काम करते हैं। चाहे वो राजनीतिक मान लीजिए, जुडिशरी मान लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स को मान लीजिए, जिसको भी मान लीजिए, सभी लोग जो गलत भावनाओं के होते हैं, जिनको दायित्व बोध कम होता है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, वो अपना उद्देश्य सफल करने के लिए इनको मदद करते हैं और इस कारण ये फेल होता है मामला बना। ये कारण था। बाद में मायावती जी का सीबीआई में मैं डेपुटेशन पर गया तो मायावती जी का डीए केस और ताज कॉरिडोर की इन्वेस्टिगेशन टीम का सदस्य बनने का भी मुझे अवसर मिला। उसमें मायावती जी को मैंने इंटरोगेट किया, मायावती जी के पिता माता को इंटरोगेट किया, मायावती जी के फैमिली मेम्बर्स को इंटरोगेट किया, काशीराम जी के फैमिली मेम्बर्स को इंटरोगेट किया जाके रोपड़ में। अब वो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। बाद में जब मैं लौट के आया स्टेट में तो ये केस हुआ, तो उसमें मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी जब ये ददुआ वाला ठोकिया वाला काम हुआ। तो उसके बाद मेरे ट्रांसफ़र्स होने लगे पॉलिटिकल कारणों से। एसटीएफ से मुझे प्रतापगढ़ ट्रांसफ़र किया गया। मैं रास्ते में ही था तो मुझे फिर एसआईटी वापस किया गया, एसआईटी ज्वाइन किया। फिर मुझे उन्नाव ट्रांसफ़र किया गया, उन्नाव से फिर मुझे 23 बटालियन पीएसी ट्रांसफ़र किया गया। उस ट्रांसफ़र के बाद वहीं मुझे निलंबित किया गया, इसी एम्बुश को आरोप करके निलंबित किया गया। फिर मुझे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि अब आपको कोई संरक्षण अधिकारियों के स्तर पर नहीं मिल सकता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से आपसे नाराज़ हैं। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में मैंने याचिका दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय ने उस याचिका में सरकार पे 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और सब कुछ जो मेरे विरुद्ध कार्रवाई हो रही थी उसको क्वैश किया। और उसके बाद भी मायावती जो 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी अंत में उसका हमारे जो सस्पेंशन इत्यादि था सबको क्वैश कर दिया। और 2015 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया और 2015 अक्टूबर में मैं रिटायर हुआ। तो ये है, कर्तव्य निर्वहन करने का, दायित्व बोध होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है अधिकारियों को। और जो इस समय तंत्र है, सिस्टम है, सबसे तंत्र में हम नहीं कह सकते कि अधिक लोग गड़बड़ हैं, लेकिन गड़बड़ लोग हैं जो प्रभावी जगहों पर पहुंच जाते हैं और प्रभावी जगहों पर पहुंच के वो जो सीधे दिशा में, सही दिशा में काम करने वाले लोग हैं उनको बाधा पहुंचाते हैं। खैर, इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है और ना ही कुछ पूछने के लिए। लेकिन उमेश पाल की मां और बहन के आंसुओं से कोई कैसे शुतुरमुर्ग बन सकता है? मऊ से दुर्गा किंकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।